बाबू मोशाय जोरदार के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं और मेरा ढीबू हम दोनों बना रहे हैं वीडियो। आज का टॉपिक है कि भाई इंडिया में ग्रोथ का रियलिटी क्या है, आज के दिन में स्टेटस क्या चल रहा है। चलिए जानते हैं इस चीज़ को, डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अभी इंडिया फिलहाल फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, ये ऑन पेपर दिखता है, हम सब जगह जाएंगे किसी को बोलेंगे तो इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट इसके अंदर कितनी रियलिटी है, इसके बारे में किसी ने पूछा है क्या? किसी ने समझने की कोशिश की है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या नहीं है? आज भी इंडिया कितने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको अभी तक सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं आया है। तो ये कैसे होगा? चलिए आज जानते हैं इस रियलिटी को अच्छे से इन डिटेल में। देखिए, सबसे पहले इंडिया ग्रो तो कर रहा है, ठीक है, किस एंगल से कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड का काम है, ये बहुत ज़ोरों शोरों में हो रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज है जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जिनकी क्वालिटी जो है बेटर है। ऐसा नहीं बोल सकता कि अच्छी है बहुत ज़्यादा, लेकिन बेटर है, नॉट दैट गुड। अगर मैं आपको महाराष्ट्र के रोड्स की अगर मैं एक अपडेट दूँ, कहीं भी रोड अच्छा बनाया नहीं है। नए नए रास्तों की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी क्या बोलते हैं, पेवर ब्लॉक वाला जो रोड आता है ना, पेवर भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पीवीसी का रोड आता है, जो भी आता है। एक तो अपना कंक्रीट रोड आया है अभी नया नया, ठीक है। वो रोड जिसकी 80 साल की लाइफ है, उस रोड की क्वालिटी इतनी घटिया हो रही है, इमेजिन। और बारिश के टाइम पे कौन रोड बनाता है यार? मतलब कुछ तो सेंस होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। ठीक है, मतलब नेशनल हाईवेज का आप देख लो काम, और आप ये देख लो, बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम चल रहा है। और भी काफ़ी सारे स्टेट्स है जहाँ पे आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो है वो धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं। उसकी जो क्वालिटी है उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये क्यों हो रहा है? इट्स अ सिंपल थिंग, ये पूरा करप्शन है। यहाँ पे ऊपर जितने बाबूस बैठे हैं, ये सारे करप्टेड है भाई। इन सबको पहले अपने लिए पैसा चाहिए, बाद में ये लोग कंट्री के लिए कुछ करेंगे। तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम, इंडिया में आप जब देखोगे तो लोग है ना ऑलमोस्ट इन सबको अवॉइड ही करते हैं। अभी आम आदमी अगर बिल्कुल ही अवॉइड करेगा कि भाई इनके पीछे पड़ेगा ही नहीं, कि भाई ये बाबूज लोग थोड़ा सुधरे भी, थोड़ा अच्छा भी काम करे, तो कैसे ही होगा आप बताओ मेरे को। ना इधर के स्टेट्स, किसी भी स्टेट का रोड इम्प्रूव होगा, ना पूरे कंट्री का रोड इम्प्रूव होगा, जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू नो, मैं आपको बताता हूँ। आज के दिन में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मॉडर्न सोसाइटी है। मैं आपको बताऊँ, बहुत ही पुअर पुअर सोसाइटी है। मॉडर्न सोसाइटी तो छोड़ दो, बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी है। जो टेक्नोलॉजीज पहले एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, उसको अभी ऊपर के जितने मेंबर्स है, जिसको हम लोग इल्यूमिनाटी भी बोलते हैं, वो सब लोग बैठ के इसको इन लोगों ने ये पहले से इतने सारे पेपर्स वगैरह रखे हैं अपने पास, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होता है इनको पहले से ही। जो टैक्स पहले पहले इतने एडवांस थे, उसके 5% भी आज का टेक नहीं है। आप देख लो पुराने जो ज़माने में जो पिरामिड्स बनाया हुआ है, वो कैसे बना है उनको आज भी नहीं मालूम है। तभी के ह्यूमंस कैसे थे, तभी की कार्विंग कैसे होती थी, उसका स्केलेबिलिटी आप देखो। एक स्टोन पे वो लोग जो बना सकते थे, वो आज एक मशीन से भी आप नहीं रिक्रिएट कर सकते। सो टेक्नोलॉजी तो कहीं भी मुझे लगती नहीं ग्रो हुई है। इट इज़ जस्ट कि भाई स्मार्टफोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, ठीक है, यही सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है, एआई आ गया है, ये सब। अदरवाइज मॉडर्निटी इज नथिंग देयर। आप सोलर सिस्टम एक्सप्लोर करके आप अपने आप को मॉडर्न मत कंसिडर करो। यू नो, इम्प्रूव द थिंग्स विच रिक्वायर्स इन द कंट्री। और हमारे देश में तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। आज आप देखो हमारे एनिमीज कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले एक ही नेबर था अपने पास, पाकिस्तान। अभी ये नेबर भी हमारा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, बांग्लादेश का। नेपाल का ऑलरेडी इशू चल रहा है, भूटान का ऑलरेडी इशू चल रहा है, श्रीलंका हेविली बैंक करप्टेड कंट्री है। सो इफ यू सी ना, टुडे इंडिया इज एट अ वेरी वेरी हाई problem because we don't have stable neighbors. That is the first problem we are having. और ये ऑफ कोर्स ये हमारी वजह से नहीं हुआ है, लेकिन इसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। ये वेस्टर्न कल्चर के वजह से हुआ है, वेस्टर्न के सब उनके आइडियाज से हुआ है। वेस्टर्न, यू मीन, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इज द होल वेस्ट एंड यूएस। तो ये लोग की वजह से ही होता है, सुपर पावर्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि भाई आज हमारी कंट्री जो है ना, वो धीरे धीरे अनस्टेबल होती जा रही है। और वहाँ पर भी ग्रो करना, इन्फ्लेशन को टैकल करना, यू नो करप्शन को टैकल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं आपको बताऊं,
एक्चुअली ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं होती है। आप बहुत चीज़ें कंट्री में सॉल्व कर सकते हो अगर आप एक सिंपल पुलिसिंग आप इसको सॉर्ट आउट कर लो, आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर लो। आप अभी एल सैल्वाडोर एक कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट क्या नया चेंज हो गया, उसने कितना चेंजेस लाया, उसने कंट्री को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट चेंज आवर कंट्रीज का पूरा ये चीज़ है। अभी आप देखो इंडिया में रेप्स का कितना ज़्यादा बड़ा एक बहुत बड़ा ये खराब चीज़ हो रहा है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं इधर। एक तो इन्फ्लुएंसर के साथ भी हो गया था, राइटर थी वो। हाँ। और ऊपर से अभी ये कोलकाता का हुआ सीन, वेस्ट बंगाल का क्या चल रहा है कुछ किसी को पता नहीं है। हाँ। केरला का अब हालत देखो आप। अभी ये क्या हो रहा है भाई, मतलब यू नो अभी आप पूना के केस देख लो। हिट एंड रन अभी एक सिंपल चीज हो गया है, मतलब बंदा ठोक के जाता है, पैसे वाला, उसको कुछ नहीं होगा। कब तक चलेगा भाई ये सब लॉ एंड ऑर्डर को, ये सब कितना वीक रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों वीक रखा गया है। ये लॉ एंड ऑर्डर ये लोग स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन मैन के लिए है। आम आदमी लॉ एंड ऑर्डर से नहीं डिफीट कर सकता। उसके लिए वो पूरा, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बराबर काम करता है, लेकिन इन लोगों के लिए काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। क्यों नहीं करता? क्योंकि रियलिटी ये है कि जितने बाबूज ऊपर बैठे हैं ना, जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, जितने बाबूज है, जितने पॉलिटिशियंस है, जितने ऊपर के लेवल में मिनिस्टर्स है, आधे से ज़्यादा इतने सारे केसेस हैं उनके ऊपर, और इतने मतलब जंगीन आरोप, मर्डर के, रेप के, ऐसे ऐसे केसेस हैं इनके ऊपर कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया इंडिया में, अगर इन केसेस का जो वर्डिक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकलने लग गया, ठीक है, सबसे पहले आधा ये सब खत्म हो जाएगा। ये लोग पहले जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे, या अगर पेनल्टी अगर बहुत अच्छा लगाया, डेथ पेनल्टी वगैरह रखा, तो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये खुद को क्यों डालेंगे रिस्क में? अरे जो गुंडे खुद ऊपर बैठ के रूल कर रहे हैं वो खुद को थोड़ी रिस्क में डालेंगे। इसीलिए नहीं होता है हमारे कंट्री में डेवलपमेंट। दूसरा, ये वक्फ बोर्ड का कितना बड़ा इशू चल रहा है। अरे भाई तुम आए दिन किसी भी एरिया को अपना एरिया बोल देते हो। हाँ। ये अपने हिसाब से चलने वाले लोग हो गए। इनका ये सब चीज़ें कौन बंद करेगा? तो हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं, मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथ पे नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट कितना करेगी कर करके? लोगों को भी सुधरना पड़ेगा ना, हमारे लोग भी सुधरे हुए नहीं है। अगर लोग सुधरेंगे तो काम होगा ना। मैं आपको बताता हूँ, हाई क्लास एरिया में आप जाओ, वहाँ पर भी आपको एक कोने में ना पान थूका हुआ दिखेगा। तो इसमें थोड़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले की गलती है भाई, लोग भी तो ऐसे है ना। लोगों को सुधरना बहुत ज़रूरी है। तो पीपल का मैं बोलता हूँ, देखो माइंडसेट का बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। क्लेanलीनेस, मैंने कचरा नहीं फेंका, मैं नहीं डालूंगा, 5 रुपए का सिक्का गिर गया तो पहले उठाएगा जाके। तो भाई कचरा उठा के कचरे डब्बे में डालने में क्या दिक्कत है? रिसाइकलिंग करने में क्या दिक्कत है? आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी है ना, आप मत करो। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, खुद सिटीजन जर्नलिस्ट बनने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप देखते हो कि एक रिक्शा है जिसका पीयूसी लेवल बहुत ज़्यादा है, पीयूसी मतलब वो बहुत धुआं छोड़ रहा है, बहुत धूल छोड़ रहा है, उसका फोटो निकाल के आप ट्रैफिक पुलिस को भेज दो। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो आप सोशल मीडिया पे डाल दो, ताकि उस रिक्शा को, वो पीयूसी छोड़ रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो यूनियन लेके बैठा है। ट्रैफिक पुलिस उसको उसके लिए कुछ बोलेगा नहीं। किसी ना किसी पार्टी के नीचे रहेगा, कोई ना कोई कास्टिज्म वाला रहेगा, तो उन लोग पे कौन एक्शन लेगा? लेकिन आप एक अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप स्कूटर लेके जा रहे हो, आपका पीयूसी ऐसा ये धूल छोड़ रहा है, आपको छोड़ेंगे क्या ये लोग? सही तरह से नहीं छोड़ेंगे। आपसे फाइन लेंगे, आपको ये करेंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते इनका। तो ये अपने को चेंज करना पड़ेगा। जब ये आपको पकड़े तो 10 बंदे आपके लिए भी खड़ा करो। हमेशा ध्यान में रखो गाइस, अगर मिडिल क्लास आदमी खुद खड़ा नहीं होगा और यूनियन नहीं बनाएगा खुद का, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप एक साथ खड़े रहोगे तो आपके साथ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखो। दूसरे पे बीतती है तो अपन देख के निकल जाते हैं, जब खुद पे बीतती है तब समझ में आता है। और ये सबको मालूम है, हर गिदड़ की मौत आती है, और तुम भी गिदड़ ही हो, तो तुम्हारी भी मौत जरूर आएगी। समझे? तो तुमको ध्यान में रखना है, शेर बनना है तो सबके साथ बनो, खड़े रहो हर एक के साथ, नहीं तो नहीं होगा काम। ये चीज़ें मैं बहुत समझाता हूँ लोगों को कि भाई देखो, आप सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है, ये नेता करप्टेड है, वो है, ये है, ऐसा नहीं है। लोगों को भी ध्यान रखना है ना। जहाँ पे अभी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे खुद लोग आके नीचे खड़े रहने चाहिए, भाई कैसा डाल रहा है, ठीक से डालिए, इधर का रोड बराबर करो, इतना पानी में कर रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? तुम अगर एक्शन नहीं लोगे, तुम अगर वीडियो नहीं बनाओगे, तो वो नहीं सुधरेगा।
ये सोचोगे कि भाई वहाँ का कॉरपोरेटर भड़क जाएगा, वहाँ का गली गली चाप नेता भड़क जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए ही काम करता है। तुम गर्दी जमा कर लो, वो नेता भी गप हो जाएगा। समझे? तो ये ध्यान में रखो ये चीज़ें। ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हर चीज़ आप इंटरनेट पे डाल सकते हो, आप बता सकते हो सीधा। बताओ, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में से जो बाहर निकल जाते हैं, आज इंडिया में एक बहुत बड़ा अमाउंट रेमिटेंस का आता है। लोग इंडिया से बाहर निकल के काम करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली यहाँ पे छूट जाती है, तो वो पैसे भेजते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया की कंट्री में एक डेवलपमेंट हो रहा है, वो रेमिटेंस से एक परसेंटेज आ रहा है, टैक्स आ रहा है गवर्नमेंट को। और इंडिया में ही लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उसका भी जीएसटी मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, एक्सक्यूज मी, हमारी कंट्री में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं, तो हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि इतना ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, लोग बाहर ही चले जा रहे हैं, इंडिया में रहने के लिए रेडी ही नहीं है। जिनके पास अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा है वो निकलने की कोशिश करते हैं। बिजनेस आज यहाँ पे नहीं चलता, स्मॉल स्केल बिजनेस इंडिया में नहीं कर सकते आप। मोनोपोलिस्टिक मार्केट होते जा रहा है, कैसे आप करोगे बताओ? कैसे हमारे देश में डेवलपमेंट आएगा? इन सब चीज़ों पे कौन बात करेगा? कोई नहीं बात करता। कितना प्रॉब्लम्स है, कितनी चीज़ें हैं जिनको हमको सॉल्व करनी बाकी है, यू नो। सो जस्ट डोंट गो ऑन द फिगर्स। मैं आपको बताता हूँ, आप मीडिया देखना बंद कर दो। क्यों देख रहे हो आप मीडिया? मैं आपको बताऊँ, बेसिक इंडेक्स देखो आप। इंडियन मीडिया इज कमिंग एट 80 और 85th आउट ऑफ 116 कंट्रीज। 116 120 कंट्री होगी दुनिया में, उसमें से इंडिया का 85th नंबर पे है हमारा मीडिया। क्यों ही देख रहे हो तुम मीडिया? सब गलत ही तो दिखाएंगे, सब फेक दिखाएंगे आपको। मत देखो भाई, थोड़ा स्मार्ट बनो, यू नो, चीज़ें समझो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि भाई थोड़ा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी बनाओ। आप खुद अपने घर को साफ रखते हो, तो आप अपना सराउंडिंग थोड़ा थोड़ा तो साफ रखो। कचरा करना बंद कर दो आप। नदी क्लीन करना है ना, तो कोई ना कोई अपना छोटा, अपना घर के इधर का जो नाला है उसी को थोड़ा साफ कर दो आप। हाँ, नहीं कर सकते किसी को बोलो, करने बुलाओ उनको, उनसे करवाओ थोड़ा नाला साफ, यू नो। ये क्लीनर को भी थोड़ा इकोनॉमी उसका भी चलेगा, साफ होगा, यू नो। देखो, हम एक्शन लेंगे तो हमारा काम होगा। देखो, सुधरो, पहले खुद सुधरो। 5% खुद सुधरोगे, पूरे देश में 10% का सुधराव सुधराव आ जाएगा, यू नो। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी हमको। मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।